भूतिया हवेली का रहस्य, अंतिम टकराव। अयान, रोहन और नेहा को लगा कि हवेली का रहस्य अब खत्म हो गया है, लेकिन असलियत कुछ और ही थी। उस रात जब अयान अपने कमरे में सो रहा था, अचानक उसकी दीवारों पर अजीब चमकते हुए निशान बनने लगे। अचानक उसकी खिड़की के बाहर फिर से वही परछाई दिखाई दी, लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी। अचानक खिड़की के शीशे पर खून से लिखा हुआ एक संदेश उभरा। खेल अभी खत्म नहीं हुआ, असली शैतान को जगाने का समय आ गया है। अयान को एहसास हुआ कि यह सब एक बड़े खतरे की शुरुआत थी। तीनों हवेली के खंडहरों में लौटे और वहां छिपे गुप्त दरवाजे को खोला। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, वहां एक लंबी अंधेरी सुरंग थी जो एक गुप्त गुफा की ओर जाती थी। अंदर का नजारा चौंकाने वाला था। गुफा की दीवारों पर हजारों साल पुराने चित्र बने थे। एक रहस्यमयी झील थी जिसके अंदर से अजीब रोशनी निकल रही थी। सबसे डरावनी बात, झील के किनारे कई कंकाल बिखरे पड़े थे। रोहन ने एक पुराना पत्थर उठाया जिस पर लिखा था, जो इस जल में उतरेगा वह शैतान को जगा देगा। लेकिन तभी पानी में हलचल हुई और एक भयानक आकृति बाहर निकली। पानी के अंदर से एक विशाल दानव बाहर निकला। उसकी आंखें जलती हुई अंगारों जैसी थीं और वह एक काले धुएं से घिरा हुआ था। तुमने मेरी नींद खराब कर दी, अब तुम मेरी सेना का हिस्सा बनोगे। अचानक गुफा के अंदर से सैकड़ों छोटे छोटे शैतानी जीव बाहर आने लगे। नेहा ने डरकर कहा, हमें यहाँ से भागना होगा। लेकिन अयान ने अपनी जेब से तांत्रिक ग्रंथ निकाला और एक प्राचीन मंत्र पढ़ा। काल भैरवाय नमः। एक चमकीली रोशनी फैली और कुछ छोटे राक्षस जलकर राख हो गए। लेकिन दानव अब भी जिंदा था और उसने एक जोरदार हमला किया। तीनों गुफा के अंदर भागते हुए एक गुप्त कक्ष में पहुंचे। वहां एक सोने की बनी रहस्यमयी छड़ी रखी थी जिस पर एक नाग की आकृति थी। अयान को याद आया कि यह वही तांत्रिक छड़ी थी जिसका जिक्र ग्रंथ में था। जिसके पास यह छड़ी होगी वही अंधेरे को मिटा सकता है। लेकिन छड़ी तक पहुंचने के लिए एक खतरनाक पुल पार करना था जिसके नीचे लावा उबल रहा था। रोहन ने साहस दिखाया और एक लंबी छलांग लगाकर छड़ी को पकड़ लिया। लेकिन जैसे ही उसने छड़ी उठाई, पूरा कक्ष हिलने लगा और छत गिरने लगी। दानव अब और शक्तिशाली हो चुका था। वह हवेली के खंडहरों से बाहर आ चुका था और गांव की ओर बढ़ रहा था। गांव वाले डरकर इधर उधर भागने लगे। अयान ने जल्दी से छड़ी उठाई और अंतिम मंत्र पढ़ा, ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छे। आसमान में आग की बिजली कड़कने लगी और छड़ी से एक सुनहरी किरण निकली। जैसे ही यह किरण दानव से टकराई, उसने जोर से चीख मारी। नहीं! एक जोरदार धमाका हुआ और पूरा इलाका रोशनी से भर गया। जब धुआं हटा तो दानव हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। अगली सुबह गांव में सब कुछ शांत था। हवेली के खंडहर अब सिर्फ एक कहानी बन चुके थे। लेकिन अयान के मन में अभी भी सवाल था, अगर यह दानव यहाँ छिपा था तो इसे यहाँ बंद करने वाला कौन था? तभी उसे तांत्रिक ग्रंथ के आखिरी पन्ने पर एक नया संदेश दिखा, तुमने सिर्फ एक युद्ध जीता है, असली खेल अब शुरू होगा। अचानक हवेली के पास खड़ी एक पुरानी मूर्ति की आंखें चमकने लगी। क्या यह सच में अंत था या कोई नया खतरा फिर से आने वाला है? जानने के लिए अगली कड़ी का इंतजार करें। अगर आपको यह रोमांच और एडवेंचर पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।